हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न फैक्ट्री स्टेप अप योर स्किल। आज के इस वीडियो में हम टैली के अंदर सीखेंगे किस तरह से कंपनी मैनेजमेंट करते हैं। कैसे हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें चेंजेस करेंगे, कैसे उस कंपनी को डिलीट बंद करना है, वापस से कैसे खोलना है, डेट और पीरियड में सेटिंग्स कैसे करेंगे, फाइनली उसे डिलीट करके भी हम देखेंगे कैसे हम कंपनी के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए इसे सीखते हैं हम। सबसे पहले आपको इसे करने के लिए टैली ओपन करना होगा। तो हम सर्च बार में टैली सर्च करेंगे। अब देखेंगे यहाँ टैली प्राइम इंस्टॉल है। अब इसे एंटर करके मैं खोल लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ टैली का स्क्रीन ओपन होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही ये टैली खुलेगा, आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे एजुकेशन मोड में आपको काम करना है या आपको लाइसेंस यूज़ करना। तो अगर आप चाहते हैं अभी लर्निंग पर्पज से इसे यूज़ करना, तो आप एजुकेशन मोड पे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एजुकेशन मोड पे हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें जो स्क्रीन मिल रहा है वो सेलेक्ट इस कंपनी का है, क्योंकि मेरे पास अभी पहले से कोई भी कंपनी बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट कंपनी के अंदर में हमें क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। अब जो भी कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कंपनी का नाम, जैसे मैंने कंपनी का नाम यहाँ पे टैली प्राइवेट लिमिटेड पुट कर दिया। देन अगेन मेलिंग नेम जो होता है वो नॉर्मली कंपनी नेम के इक्विवेलेंट ही होता है। नाउ हम एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस में हम कुछ भी एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि रांची। अगेन यहाँ स्टेट का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टेट है झारखंड, तो हमने यहाँ झारखंड पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ मैनुअली हम पिन कोड डाल सकते हैं। जैसे कि हम रैंडम एक पिन कोड डाल देता हूँ। टेलीफोन नंबर एक डाल देता हूँ। अब ये सारा ऑप्शन आप अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर एंड बुक बिगनिंग के बारे में बताना है। तो फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में भी हम काम कर रहे होंगे वो हमें बताना होगा, जो कि नॉर्मली अप्रैल में स्टार्ट होता है। एंड फाइनली हमें बुक बिगनिंग बताना होगा। बुक बिगनिंग के अंदर हम बताते हैं कि हमारा जो ये बुक है वो तब कब से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये डेट दोनों में 1 अप्रैल का रख रहा हूँ। इसे सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। और ये आपका टैली में कंपनी का रिकॉर्ड सेव हो चुका है। आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आएगा, जिसके अंदर एडिशनल फीचर्स के ऑप्शन को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे भी कंट्रोल ए से सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे टैली में कंपनी बन के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ कंपनी शो हो रहा होगा। और राइट साइड में हम गेटवे ऑफ टैली देख सकते हैं। आगे हम गेटवे ऑफ टैली का भी यूज, फिलहाल हम इस अपने नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, जहाँ हम देखेंगे कैसे हम कंपनी के अंदर में चेंजेस कर सकते हैं। वापस से हम टैली के अंदर में आते हैं, और अगर हमें कोई चेंजेस करना होगा तो हमें ऊपर में टॉप साइड में कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ भी क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ऑल्टर का ऑप्शन आ रहा है, और भी ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल्टर पे क्लिक करेंगे। अगर चेंजेस करना है कंपनी के अंदर में, तो हमें ऑल्टर ऑप्शन में जाना होगा। देन अगेन ये कंपनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करना है, जैसे कि हमने यहाँ ईमेल एड्रेस चेंज करना है, तो हम यहाँ ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक नया ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया। आप कंपनी के अकॉर्डिंग अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और अगेन इसे सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपका कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें सीखेंगे कैसे हम कंपनी के रिकॉर्ड को क्लोज कर सकते हैं, डेटा को क्लोज कर सकते हैं। अगर इसे हमें क्लोज करना है तो फिर से हमें कंपनी ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे क्लोज के लिए हमें शट ऑप्शन मिलेगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल F3 भी है। या तो आप शॉर्टकट यूज कर लिए कंट्रोल F3, या आप डायरेक्टली यहाँ पे शट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का कंफर्मेशन पूछ रहा है किस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं।
हम यहाँ अपने कंपनी का नाम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें। इस तरह से आपका वो कंपनी क्लोज़ हो जाएगा। अब वापस से जब उस कंपनी को हमें खोलना होगा, तो हम यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनी में से अपने कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली भी जहाँ पे हमें अपना नाम दिखे वहाँ पे क्लिक करके एंटर दबा सकते हैं। यहाँ अपना कंपनी का नाम हमें सेलेक्टेड दिख रहा है, हम इस पे एंटर करेंगे, कंपनी वापस से खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर में डेट और पीरियड का भी ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट डेट हमें शो हो रहा है, यहाँ पे करंट पीरियड शो हो रहा है। अगर कभी हमें डेट चेंज करना हो, हम कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ डेट के ऑप्शन पे जाके भी डेट चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन पे हमें डेट मिलेगा। हम लोग शॉर्टकट की F2 प्रेस करते हैं और यहाँ से हम डेट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डेट डालना चाहते हैं 1 नवंबर का, इस तरह से हम डेट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अगर अपना पीरियड चेंज करना है, जो कि अभी भी अप्रैल से मार्च का शो हो रहा है, तो इसके लिए हमें डेट के अलावा अगर पीरियड चेंज करना होगा, उसके लिए हम प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ F2। डेट के लिए F2 प्रेस करना होता है, जबकि पीरियड के लिए ऑल्ट F2। अब यहाँ पे हम अपना स्टार्टिंग डेट जो है 1 नवंबर वो डालेंगे और जो एंड डेट होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, जो कि मार्च में ही क्लोज़ होता है, ये जो है वो सही से इनपुट किया हुआ है। इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं और इसे हम सेव कर लेंगे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं टैली के अंदर, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसमें क्लोज़ कर सकते हैं। फिर से उसे हमने खोलना सीखा, डेट एंड पीरियड सेटिंग करना सीखा। फाइनली अब उसे हम डिलीट करके भी अगर टैली के अंदर कंपनी को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हमें फिर से कंपनी मैनेजर में जाना होगा। तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस कर सकते हैं या आप माउस से भी कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ऑल्टर कमांड का यूज़ हम 2 बार करते हैं, या तो कंपनी में चेंजेस करने के लिए या तो उसे डिलीट करने के लिए। इस बार हमें डिलीट करना है, तो ऑल्टर कमांड पे हम क्लिक करते हैं और डिलीट का एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस डी। कीबोर्ड से आप ऑल्ट एंड डी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका ये कंपनी डिलीट कर चुका है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम टैली के अंदर में कंपनी को बना सकते हैं, किस तरह से कंपनी को चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे उसे वापस से खोल सकते हैं, कैसे डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट हमें दिखाएँ और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि अगला वीडियो हमें किस वीडियो पे बनाना चाहिए। Thank you guys. Thanks for watching. Keep supporting.